जिस 22 साल के लड़के को दुनिया समझ रही थी फ्लावर, वो निकला फायर। मैदान पर उतरते ही उड़ा दिया गर्दा, छील दिए बल्लेबाजों के घुटने। भारत को मिल गया युवराज सिंह जैसा खतरनाक ऑलराउंडर। बल्लेबाजी में स्टार, गेंदबाजी भी दमदार। रियान पराग ने रोहित की कप्तानी में उतरते ही रचा इतिहास। गंभीर नहीं चाहते थे खेले असम का लाल, लेकिन रोहित ने जताया विश्वास। श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच में दिया चांस। 3 विकेट लेकर रियान ने अपने विरोधियों को दिया तगड़ा जवाब। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए तीसरे मुकाबले में रोहित शर्मा ने ऐसा दांव चल दिया जिससे श्रीलंका के खेमे में खलबली मच गई। रोहित शर्मा ने आखिरी मुकाबले में ऐसी प्लेइंग 11 बनाई जिसे देखकर पथुम निसांका से लेकर कप्तान चरित असलंका भी सोच में पड़ गए। यहां तक कि श्रीलंका के कोच सनत जयसूर्या भी समझ नहीं पाए रोहित शर्मा ने आखिर ऐसी चाल क्यों चल दी। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज में भारत इस वक्त पीछे है। एक मैच टाई हो चुका है तो दूसरा मैच श्रीलंका जीत चुका है। ऐसे में आखिरी मुकाबला भारतीय टीम को किसी भी कीमत पर जीतना था, लेकिन जिस टीम के साथ रोहित एंड कंपनी खेल रही थी वो सक्षम नहीं थी कि भारतीय टीम को जीत दिला सके। न केएल राहुल कुछ कमाल दिखा पा रहे थे, न श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन निकल रहे थे। यहां तक कि अर्शदीप सिंह भी अपनी गेंदबाजी से कुछ डंका नहीं बजा पा रहे थे। रोहित शर्मा को जरूरत थी एक ऐसे खिलाड़ी की जो अपने बलबूते पूरे मैच को पलट सके, गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी दम दिखा सके। और यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि 22 साल का वो लड़का था जिससे ट्रोलर्स ने खूब निशाना बनाया। कोई उन्हें छपरी तक कहने लगा, किसी ने कहा टीम इंडिया से इसे बाहर करो, लेकिन रोहित शर्मा ने ठाना था आखिरी वनडे मुकाबले में इस खिलाड़ी को चांस देना है। और हुआ भी वही। रोहित शर्मा ने रियान पराग पर भरोसा जताया और रियान पराग ने भी रोहित को निराश नहीं किया, बल्कि इस मुकाबले में अपनी गेंदबाजी के आगे बल्लेबाजों को खूब छकाया, उन्हें इधर से उधर घुमाया। हालात ये हो गए थे कि रियान पराग की फिरकी में फंसकर बल्लेबाज बिखर गए और 3 विकेट उन्होंने हासिल किए। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम 50 ओवरों में 248 रन ही बना सकी। इस बीच श्रीलंका ने अपने 7 विकेट भी गंवाए, लेकिन सबसे खास बात यह है कि भारतीय मुख्य गेंदबाज इतने विकेट नहीं ले पाए जितने रियान पराग ने अकेले ले डाले। मोहम्मद सिराज को 9 ओवर में महज 1 विकेट मिल सका तो शिवम दुबे का तो खाता ही नहीं खुला। अक्षर पटेल को 10 ओवर में 1 विकेट मिला। वॉशिंगटन सुंदर भी 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए तो कुलदीप यादव की फिरकी में भी सिर्फ एक ही बल्लेबाज फंस सका, लेकिन असली कमाल धमाल तो रियान पराग ने किया। इस मुकाबले में महज 9 ओवर रियान पराग ने डाले और 54 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। रियान पराग ऐसे वक्त पर गेंदबाजी करने आए थे जब टीम इंडिया को बहुत जरूरत थी, लेकिन उन्होंने सबसे पहला अपना शिकार खूंखार दिख रहा विश्का फर्नांडो को बनाया। फर्नांडो ने इस मुकाबले में 102 गेंदों में 96 रन बनाए। वो शतक के बेहद करीब थे। 2 छक्के 9 चौके लगा चुके थे। भारतीय गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन चुके थे। ना ही मोहम्मद सिराज से आउट हो रहे थे, ना ही कुलदीप यादव से। तभी रोहित शर्मा ने रियान पराग को गेंद थमाई और रियान पराग ने जल्दी अविष्का फर्नांडो का काम तमाम कर दिया। रियान पराग की गेंद पर फर्नांडो एलबीडब्ल्यू होकर आउट हो गए, लेकिन रियान का जादू यही नहीं रुका। उन्होंने कप्तान चरित असलंका को भी महज 10 रन पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। तो वहीं इसके अलावा रियान पराग ने वेल्ला लगे को भी 2 रन पर आउट कर दिया। इस मुकाबले में उन्होंने 3 विकेट हासिल किए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 विकेट उन्होंने हासिल किए वो सबसे महत्वपूर्ण थे। अगर ये तीनों खिलाड़ी टिक जाते तो आज स्कोर बोर्ड पर 300 से ज्यादा रन लगने तय थे, लेकिन रियान पराग की गेंदबाजी के आगे ये बल्लेबाज घुटनों पर आ गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रियान पराग को लगातार टीम इंडिया में मौका दिया जाना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं।